का समय था। आसमान में बिजली बार बार कड़क रही थी, जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो। मूसलाधार बारिश सड़क को चादर की तरह ढक चुकी थी। पेड़ हवा में झुककर कराह रहे थे। किसी दूर के खेतों में कुत्ते भौंकने की आवाज भी सुनाई देती थी, लेकिन बारिश में डूबकर अजीब दबे दबे से लगते थे। ऐसी रात में एक सफेद रंग की कार धीमी रफ्तार से सड़क पर चल रही थी। अंदर बैठे थे नवीन और उसकी पत्नी रिया। शादी को मुश्किल से 1 महीना हुआ था। आज पहली बार दोनों नवीन के गांव लौट रहे थे। कार के शीशों पर बारिश लगातार हथौड़े की तरह बज रही थी। रिया ने बाहर झुककर देखा और धीमे स्वर में बोली, नवीन, बारिश बहुत तेज है। मुझे लगता है आज हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा करो, तुम गाड़ी साइड से लगा दो। कह तो तुम सही रही हो, मगर इतनी रात को गाड़ी सुनसान रास्ते पर लगाना सही नहीं है। उसके इतना बोलते ही कार झटके से हिलती है। इंजन खांसने जैसी आवाज निकालता है। कार धीरे धीरे रुक जाती है। नवीन ने झटक कर कहा, लगता है गाड़ी ने साथ छोड़ दिया। दोनों एक पल के लिए खामोश। बारिश इतनी तेज थी कि लगता था कोई विशाल तालाब ऊपर से फटकर बरस रहा हो। रिया चिंतित स्वर में बोली, नवीन, इस हाल में हम कहाँ जाएंगे? नवीन टॉर्च लेकर बाहर निकलता है। ठंडी हवा उसके कपड़ों को झटके से उड़ा देती है। रिया भी उतरती है और दोनों सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बारिश की परतों के बीच दूर कुछ दिखने लगता है। एक भव्य, विशाल, अजीब तरह से चमकता हुआ महल। पुराना लेकिन टूटा नहीं, जैसे किसी ने उसे सहेज कर रखा हो। काले आसमान के नीचे उसकी सफेद दीवारें अजीब चमक दे रही थीं। रिया ने विस्मय से पूछा, नवीन, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे यहाँ इतना खूबसूरत महल भी है। नवीन बड़ा कशमकश में होकर बोला, शायद मैं अक्सर पढ़ाई के लिए बाहर रहा हूं, तो कभी इस हिस्से में आया नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं था। रिया मुस्कुराई और अंदर चलने को कही। नवीन ने हल्की हिचक दिखाई, पर बारिश इतनी तेज थी कि दूसरा विकल्प भी नहीं था। दोनों महल के गेट की ओर बढ़ते हैं। गेट पुराने लोहे का था, लेकिन अजीब तरह से साफ, जैसे आज ही किसी ने धोया हो। नवीन और रिया अंदर पहुंचे। अंदर की हवा अलग ही थी। बारिश की आवाज भी मानो अंदर आते ही थमी हुई लगे। हॉल बहुत बड़ा, संगमरमर की ठंडी फर्श, दीवारों पर पुराने समय की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, कुछ राज परिवार की, कुछ अजीब चेहरों की, जिनकी आंखें मानो सीधे पीछे तक देखती हों। तभी महल के दूसरे छोर से पैरों की धीमी घिसटती हुई आवाज आती है। एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, पतला, कमर झुकी हुई, आंखें गहरी और अजीब चमकती हुई। चेहरे पर भाव ऐसे जैसे किसी ने सदियों से मुस्कुराना भूल गया हो। वह दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता है। कुछ देर, बहुत देर तक उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल भी नहीं, सिर्फ एक अजीब खाली ठंडक थी। उसकी आवाज भारी और धीमी, तुम लोग कौन हो और यहां किसकी इजाजत से अंदर आए? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें एक रात रुकने के लिए जगह चाहिए थी। सुबह होते ही निकल जाएंगे। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालकिन से पूछ कर आता हूँ, तब तक यहाँ से हिना मत। वह मुड़कर अंदर चला जाता है। उसके कदमों की आवाज लंबे सुनसान हॉल में गूंजती है। नवीन और रिया एक तक देखते हैं। महल जितना खूबसूरत था, उतना ही डरावना भी। सारे कमरे बेहद साफ,
चमकदार, लेकिन ऐसा लगता था कि यहाँ कोई रहता नहीं है। एक पेंटिंग रिया ध्यान से देखती है। एक औरत सफेद साड़ी में, चेहरा आधा छिपा हुआ, लेकिन उसकी आंखें इतनी तेज जैसे अंधेरे में चमक रही हो। रिया फुसफुसाती है, नवीन, ये महल काफी पुराना लगता है, मगर इतना साफ कैसे? इस महल में तो इतने लोग भी नहीं हैं जो इसकी साफ सफाई कर सके। फिर भी देखो, इसकी दीवारें ऐसे जगमगा रही हैं जैसे यह अभी बना हो। नवीन भी हैरान। तभी पीछे से धीमी आहट। सुश। रिया फौरन मुड़ती है। कोई नहीं, लेकिन उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। बहुत पास से बूढ़ा वापस आता है और उसके साथ मालकिन, बूढ़ा आदमी लौटता है। उसके पीछे धीमे कदमों से एक महिला आती है, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें खामोश, बिल्कुल भावहीन। महल की मालकिन। वह करीब आकर नरम आवाज में कहती है, बारिश बहुत भारी है, आप चाहें तो आज रात यहीं रुक सकते हैं। रिया राहत की सांस लेती है। नवीन भी थोड़ा शांत। मालकिन आगे कहती है, हमारे यहाँ मेहमान बहुत कम आते हैं, अक्सर आते ही नहीं। उसकी आखिरी लाइन अजीब तरह से खामोश हवा में गूंजती है, लेकिन नवीन और रिया ध्यान नहीं देते। वे सिर्फ भीगने से बचने पर खुश हैं। उस बूढ़े आदमी के साथ दोनों एक पुराने खूबसूरत कमरे में पहुंचते हैं। लकड़ी का बड़ा पलंग, खिड़कियों पर भारी पर्दे, दीवार पर एक बड़ी पुरानी घड़ी, सब कुछ समय में जमे हुए जैसा। बूढ़ा कहता है, खाना नीचे मिल जाएगा, अगर भटके तो आवाज मत लगाइएगा। इस महल में गूंज बहुत दूर जाती है। उसके जाते ही एक अजीब सी ठंड कमरे में फैलती है। रिया ने खिड़की खोलनी चाहिए, पर वो अंदर से बंद थी, जैसे जंग खाई हुई। नवीन ने घड़ी देखी, घड़ी बंद थी, पर उसकी पेंडुलम ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अभी अभी इसे चला कर गया हो। दोनों खाना खाने नीचे जाते हैं। डाइनिंग हॉल बहुत बड़ा, लेकिन सिर्फ 3 प्लेटें रखी हुई, एक सामने, एक दाई, एक बाई। नवीन ने पूछा, 3 प्लेट क्यों? बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप 2 और एक मालकिन के लिए। रिया ने फिर देखा, तीसरी प्लेट इतनी पुरानी धूल से भरी जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। फिर भी क्यों रखी है? खाने का स्वाद अजीब था, न खट्टा न मीठा, बस इतना कि निगल लिया जाए। डाइनिंग टेबल के ऊपर की पेंटिंग में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। रिया को लगता है उसकी आंखें उन्हें खड़ी खड़ी देख रही हैं। रात के 1 बजे रिया उठती है। नवीन सो रहा है, उसकी प्यास लगती है। वह धीरे से कमरे से निकलती है। कॉरिडोर में सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे। तभी पीछे से धीमी आवाज, बेटी इस तरफ नहीं। रिया घबरा कर मुड़ती है। वही बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें इस बार और चमकीली, जैसे किसी डर से भरी हो। रिया धीरे से पूछती है, पानी कहाँ मिलेगा? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, आप अपने कमरे में वापस जाइए, अभी यहाँ कोई जाग रहा है। कौन? रिया पूछती है। बूढ़ा बोलता है, जिसके लिए वो तीसरी प्लेट रखी थी। रिया का खून जम जाता है। वह तेजी से अपने कमरे में लौटती है, पर कमरे का दरवाजा आधा खुला मिलता है। नवीन खड़ा है, पर उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा। रिया धीरे से पूछती है, नवीन तुम जाग रहे थे? नवीन धीमी टूटी आवाज में कहता है, रिया इस महल में कुछ ठीक नहीं है।
वह धीरे से खिड़की की तरफ इशारा करता है। खिड़की अब खुली थी। तेज हवा अंदर आ रही थी और हवा में घुली थी किसी औरत की धीमी गहरी सांसें। रिया कांपते हुए कहती है, नवीन, क्या तुमने भी? नवीन सिर हिलाता है। हाँ, मैंने किसी को देखा है। सफेद साड़ी में वही पेंटिंग वाली औरत। उसी पल कमरे की घड़ी अचानक खुद चलने लगती है। टिक टिक टिक। लेकिन उसकी सुई सीधे 3 बजे पर रुक जाती है और कमरे में आवाज गूंजती है। 3 बजे। आवाज महिला की थी, धीमी, खौफनाक, नींद में बुदबुदाई हुई। रिया नवीन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। बूढ़ा आदमी भागते हुए अंदर आता है। आप लोग तुरंत यहां से निकल जाइए, बारिश रुक गई है। जितनी देर रुकोगे उतना देर हो जाएगी। नवीन चिल्लाता है, ये सब हो क्या रहा है? बूढ़ा हांफते हुए कहता है, ये महल जिंदा है। इसकी मालकिन बहुत साल पहले मर चुकी है, पर हर बारिश वाली रात वो वापस आती है, किसी को अपने साथ ले जाने। रिया का गला सूख जाता है। लेकिन उसने हमें रहने को कहा। बूढ़ा चिल्लाता है, क्योंकि उसने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी जगह तीसरी प्लेट इसीलिए रखी थी। अचानक कमरा अंधेरा हो जाता है। पर्दे खुद उड़ते हैं। घड़ी की सुई उलटे घूमने लगती है। फर्श पर पानी की बूंदें गिरने लगती हैं, लेकिन छत से नहीं, किसी अदृश्य पैर से। औरत की धीमी हंसी साड़ी वाली परछाई धीरे धीरे कमरे के कोने में बनती है। पहले पैर, फिर हाथ, फिर चेहरा। आंखें बिल्कुल काली, जैसे किसी गहरी खाई में झांक रहा हो। वह धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ती है। रिया चीखती है, नवीन। बूढ़ा आदमी नवीन और रिया को पकड़कर बाहर की ओर खींचता है। परछाई पीछे पीछे आती है। सीढ़ियों पर खून जैसे निशान बनते जाते हैं। कॉरिडोर में पेंटिंग्स की आंखें उन्हें पीछा करती दिखती हैं। बाहर की गेट तक पहुंचते ही हवा का तूफान रुक जाता है। परछाई एकदम से गायब। नवीन और रिया महल के बाहर गिरते गिरते बचते हैं। बारिश बंद हो चुकी थी। गेट धीरे धीरे खुद बंद हो जाता है, जैसे कह रहा हो, अगली बारिश, अगला मेहमान। नवीन और रिया अपनी कार तक भाग कर जाते हैं। अजीब बात, कार अपने आप ठीक हो चुकी थी। नवीन कांपती आवाज में, क्या ये सब सच था? दोनों के चेहरे पर डर जम जाता है। कार दूर निकलती है और महल की सबसे ऊपरी खिड़की पर वही सफेद साड़ी वाली मालकिन खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उसकी आंखें बिल्कुल काली, बिल्कुल खाली, बिल्कुल जगी हुई। राहुल कार को तेज रफ्तार से भगाता है कि तभी सामने से एक तेज रफ्तार में ट्रक आता है और गाड़ी को उड़ा देता है। सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। भी कभी जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रुक जाना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। हर चमकती जगह सुरक्षित नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा जिंदा नहीं होता। अगर कभी तूफानी रात में कोई अजीब जगह आपको बुलाए तो याद रखिए, कुछ दरवाजे मदद के लिए नहीं बल्कि आपको अब साथ ले जाने के लिए खुलते हैं।